Everyone. In the last video, we have discussed about the various formats of the input. इस वीडियो में हम एक और अनदर टाइप का फॉर्मेट देखेंगे जो जो इनपुट लेने का तरीका होता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कंसोल से हम इनपुट ले रहे थे, तो हम सिंगल इनपुट ले रहे थे, मल्टीपल इनपुट्स को ले रहे थे। लेकिन एक एक और तरीका है जिसमें हम इनपुट ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। इसका मतलब क्या है? जब यूज़र किसी पाइथन स्क्रिप्ट को या .py फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा होता है सीएमडी से, एट द सेम टाइम ही शुड बी एबल टू पास द डेटा। तो उस डेटा को किस तरीके से हम पाइथन स्क्रिप्ट में मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम उस डेटा को हैंडल करेंगे पाइथन स्क्रिप्ट में, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को लेना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक पाइथन स्क्रिप्ट को रन करने की कोशिश करते हैं, सपोज सी आर्गुमेंट जो कि एक स्क्रिप्ट है हमारी, व्हेन आई रन दिस कोड, तो अभी आप देखिए इसमें डेटा है हमारा, एक्चुअली इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा रहा है क्योंकि ये फाइल में प्रिंट हेलो आना चाहिए था। जस्ट अ मिनट, अभी हमने डेटा पास नहीं करा। सो व्हेन आई रन दिस फाइल अगेन, so you can see the output is hello here, but what I want to do here with the cmd file python script, with python script file I want to pass some data. Suppose I want to pass 1 comma 2 comma 3, and I want this data should be used. So you can see this data has been taken, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने और पाइथन वर्चुअल मशीन ने आपको कोई भी एरर नहीं दी इस फाइल को रन करने में, क्योंकि उसने डेटा इसको इनपुट ले लिया। बट हम इस डेटा को हमारे पाइथन स्क्रिप्ट में किस तरीके से यूज करते हैं, है ना, दैट वी विल बी लर्निंग इन द कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम हमारी जो स्क्रिप्ट है उसमें हमें चेंजेस करना पड़ेंगे, और उस स्क्रिप्ट में हमें उस जो कमांड लाइन इनपुट से इनपुट डेटा आ रहा है उसको हैंडल करने का तरीका देखना पड़ेगा। तो हम कैसे करते हैं, सो लेट बी स्टार्ट हियर। इसके लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है जिसको हम सिस मॉड्यूल बोलते हैं, उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है विच इज नोन एज द ARGB, है ना। तो सिस मॉड्यूल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है विच इज नोन एज द ARGB, है ना। सो व्हेन आई प्रिंट द टाइप ऑफ ARGB, और मैं आपको स्क्रिप्ट के फॉर्म में क्यों बता रहा हूँ, जुपिटर पर क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम एक्चुअली इस स्क्रिप्ट को रन करके ही सीएमडी के थ्रू इनपुट लेना चाहते हैं ना। तो मैं इसको सेव करता हूँ, और व्हेन आई रन दिस कोड अगेन, रन करता हूँ, और पाइथन में डॉट सेम हम जो हमने रन करा है वो देखिए, हम पाइथन स्क्रिप्ट को रन करते हैं, और उस स्क्रिप्ट को रन करने के बाद मैंने आपके सामने क्या प्रिंट करा है, आई हैव जस्ट प्रिंटेड द टाइप ऑफ ARGB वेरिएबल। सो यू कैन सी हमने केवल अभी सिस मॉड्यूल से ARGB वेरिएबल को इंपोर्ट किया हुआ है और उस ARGB वेरिएबल का टाइप दिया है। इसका मतलब ये बात तो बहुत क्लियर है हमें कि जब हम CMD से रन कर रहे होते हैं, और CMD से रन करने के बाद जब भी हम डेटा CMD के फॉर्म में पास कर रहे होते हैं, या हम कमांड लाइन इनपुट के फॉर्म में डेटा को पास कर रहे होते हैं, तो वो डेटा हमेशा जिस वेरिएबल में होल्ड होता है उस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, ARGB वेरिएबल बोलते हैं, जिसका टाइप जो है वो क्या है हमारा, लिस्ट टाइप, है ना। अब यदि मैं देखना चाहता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस ARGB वेरिएबल कंटेन्स, है ना, सबसे पहले नंबर प्रिंट कराते हैं इस पर ARGB की 0th इंडेक्स को। सो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज कंटेनिंग। तो व्हेन आई प्रिंट दिस, और इस वाले को जो है हम कमेंट आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम रन करते हैं इस कोड को फिर से। So when I run this code again, you can see when you print the ARGB 0, so the output is C argument.py। इसका मतलब क्या है, एक बात हमें बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करना है कि जब भी मैं 0th इंडेक्स को, मेरा जो स्पेशल वेरिएबल ARGB है उसको रेफर कर रहा हूँ, तो जिस 0th इंडेक्स ऑलवेज कंटेन फाइल नेम। व्हाट इट कंटेन, इट ऑलवेज कंटेन्स द फाइल नेम। तो 0th इंडेक्स पर जो हमारे पास डेटा आने वाला है वो क्या आएगा, आपका फाइल नेम आएगा, है ना। Let me try to print the argument at the first index. And I run this code again. यदि इस कोड को फिर से रन करता हूं, you can see this ARG is not defined. Exactly, there's the right error because a variable name is ARGB, not ARG. So when I run this code again,
You can see the output is first argb 0 value is giving you the output as a file name, but argb 1 is what? It is containing your list. This list you can see this is the 1, 2, 3. So the first argument always contain the file name. Next argument will contain your the data, and that what is the format of this data that we need to understand. So similarly, when I take this code, जब मैं इसका टाइप प्रिंट करता हूँ argv1 का, इस कोड को हम रन करते हैं फिर से, यू कैन सी जो आपका फाइल नेम के बाद जो डेटा आया है आपका सेपरेशन में स्पेस से, वो कंप्लीट डेटा इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग आपका एक्सेस किया गया है ना? तो एक बात हमें बहुत ध्यान से समझना है कि जब हम CLI आर्गुमेंट्स को या कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को पास कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा उसको स्पेस सेपरेशन के साथ देते हैं ना? व्हाट डज़ इट मीन? देखिए, यदि मैं इस पर प्रिंट argb या हैविंग अनदर इंडेक्स और इसको सेव करता हूँ, फिर मैं इस कोड को रन करता हूँ। So when I run this code, instead of this, like I write it 1 space 2. So when I run this code, so can you see this? The first is the zeroth argument, zeroth number, zeroth index data जो list है आपका, वो उसकी फाइल का नेम है। 1 पर उसका 1 है, जिसका टाइप भी हमने प्रिंट करा है, वो स्ट्रिंग बोल रहा है, और सेकेंडली जो आपका 2 है उसको भी लिया है। इसका मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझने की है कि जब भी हम argv वेरिएबल में कोई डेटा से कमांड लाइन आर्गुमेंट से पास कराते हैं, वो कंप्लीट डेटा स्पेस सेपरेटेड फॉर्म में हमें देना होता है, और जो डेटा पास होता है वो हमेशा किसके फॉर्म में आता है? स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, है ना? अब हम क्या करते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं बड़ा सिंपल सा, एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, we are just trying to take two input values, and we want to print the sum of these two values, but these two values will be taken from the command line argument, है ना? तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, हम अपने हमने जो कोड लिया है हमारे इस कोड में हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। What kind of changes we have to do? हम इंपोर्ट कर रहे थे इससे, या इंपोर्ट argb करा था हमने, वो सेम रहेगा हमारा। हम इस टाइप के लिए हटाते हैं, और ये बात हमें पता है कि हमारा जो आर्गुमेंट 0 है वो फाइल नेम है, एंड वी वांट टू प्रिंट द आउटपुट ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, है ना? तो जो कि हम CLI से पास कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट जो डेटा हमारे पास आ रहा है आर्गुमेंट 1 का और आर्गुमेंट 2 का, दैट डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग। सो टू print the sum of these two numbers, what I need to do, I will be converting this individual data argb1 and argb2 data in the form of integer. So what I need to do, इस प्रिंट में पास करने के पहले हमें इस डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो नेचर है आपके इनपुट का, वो क्या है आपका? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, है ना? सो व्हेन आई रन दिस कोड अगेन, देख सकते हैं कि हमारा पहला आर्गुमेंट हमने argv1 लिया है प्रिंट करने के लिए, आप देख सकते हैं, और argv2 लिया है। तो argv1 क्या है हमारा? 1 है, argv2 क्या है हमारा? 2 है, और इन द लास्ट हम इन दोनों का सम प्रिंट कर रहे हैं, सो दैट यू हैव अ 3 आउटपुट। तो हमने क्या करा, हमने कमांड लाइन आर्गुमेंट से डेटा को लिया है, और उस डेटा को हमने आपका उसका सम आपके सामने हमने प्रिंट किया हुआ है ना? सिमिलरली यदि मान लीजिए आपके पास डेटा एक दूसरे तरीके से आता है, वो दूसरे तरीके से क्या आता है कि मान लीजिए मैं CMD से, जो हमने वेरियस इनपुट मेथड्स पढ़ी हैं, उसमें मैं आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दे रहा हूँ, है ना? इंस्टीड ऑफ स्पेस, अब स्पेस के अलावा हम दूसरा सिंबल लेंगे, क्योंकि यदि हम स्पेस यूज करते हैं CLI में, तो वो इंडिविजुअल वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाता है और argb के डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस पर जाता है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, अब हम जो उसकी सेकंड पोजीशन है, जिसको हम 1 इंडेक्स बोलेंगे, उस पर हम वैल्यूज को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, बट वैल्यूज इज द कॉमा सेपरेटेड और समथिंग एल्स सेपरेटेड, है ना? सो लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो क्या होगा, यदि मुझे इंडिविजुअल को डील करना है और CMD आर्गुमेंट से करना है और उस प्रोग्राम को हमें बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिमिलरली हमारे पास एक सिस मॉड्यूल है, उससे हमें argb को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ
कि मैं जो इनपुट ले रहा हूँ वो आपकी वैल्यू सेपरेटेड हो आपकी कॉमा से। सपोज मैं केवल 2 वैल्यूज़ पर काम करना चाहता हूँ अभी, तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 वेरिएबल्स लेता हूँ ए, कॉमा बी, और हमने जो लिस्ट अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट देखा था और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट देखा था इनपुट लेते हुए, हम उसका यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम एक इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करेंगे डेटा को, एक्स को, और वो एक्स कहाँ पर होगा? फॉर एवरी एक्स इन ARGB1। ये मैंने आपको बताया था, ज़ीरोथ इंडेक्स जो होगा आपका उस पर क्या रहेगा? ज़ीरोथ इंडेक्स पर फाइल का नेम होगा। ARGB1 पर 1 से क्या होगा? हमारा रेस्ट ऑफ द डेटा होगा। लेकिन हम जब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ कर रहे हैं, स्पेस सेपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो सारा का सारा डेटा हमें इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग ARGB1 पर मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ARGB1 के डेटा को हम स्प्लिट करते हैं, जो कि हमने आपकी इनपुट मेथड्स में देखा था। और वो किस तरीके से स्प्लिट करेंगे हम? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। तो हम जो चाह रहे हैं हमारे पास, कि हमारे पास जो इनपुट है वो कॉमा सेपरेटेड मिल जाए और सीएमडी सी कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के फॉर्म में मिल जाए। हम दोनों ही चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। तो व्हाट आई नीड टू डू, जस्ट व्हाट आई विल डू, प्रिंट a प्लस b, है ना? तो हमने क्या करा? इस प्रोग्राम को लिया और इसकी argv1 की वैल्यू को एक्सेस करा। लेट मी रन दिस कोड। देखिए, मैं जो बोल रहा था, हमने आर्गुमेंट CLI कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का फर्स्ट जो आर्गुमेंट है वो फाइल नेम है हमारा। सेकंड आर्गुमेंट में मैं जो डेटा पास कर रहा हूँ 1, 2। अब ये बात हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगी कि हमारे कोड में जब हम टपल अनपैकिंग कर रहे हैं तो हम केवल 2 वेरिएबल्स ही ले रहे हैं। इट मीन्स ये जो वेरिएबल है, ये जो कोड है हमने उसको लिमिट कर दिया है कि वो केवल 2 वेरिएबल्स पर ही काम करे। यदि हम मल्टीपल वेरिएबल्स पर काम करना चाहते हैं, उसको सम प्रिंट करना चाहते हैं, सो वी विल सी दिस लॉजिक इन अनदर वे। ओके, सो लेट वी सी दिस। अब मैं इसको कोड को रन करता हूँ और इसको प्रिंट करता हूँ आपके सामने। यू कैन सी द आउटपुट इज 3, क्योंकि ARGB1 का जो वैल्यू था वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आया और उस डेटा को हमने सेपरेट कर लिया, है ना? लेट वी सी अनदर कोड वेयर वी विल बी हैविंग अ मल्टीपल इनपुट्स। ओके, तो मल्टीपल इनपुट्स पर हम कैसे काम करेंगे? जो आपने देखा कि भाई हम जो लॉजिक यूज करेंगे वो किस तरीके से यूज कर रहे थे, जब हम इटरेट कर रहे थे इंडिविजुअल वैल्यू को कन्वर्ट करके, है ना? तो वो कैसे होल्ड कर सकते हैं? लेट वी सी दिस। इतना कोड हमारा सेम रहेगा, ये भी हमारा लगभग सेम रहने वाला है। अब हम क्या करेंगे? इस वेरिएबल में हम वैल्यू को होल्ड करा लेते हैं, है ना? और इसको होल्ड कराने के प्लेस पर व्हाई वी आर नॉट वर्किंग इन दिस वे, इसका हम एक दूसरा तरीका भी निकालते हैं कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। जब ARGB में हमें पता ही ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी जो हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, है ना? सो व्हाट वी विल डू, सपोज मैं सारा डेटा लेना चाहता हूँ जो कि कॉमा सेपरेटेड है, और उस कॉमा सेपरेटेड डेटा का मैं सारी वैल्यूज का सम प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूंगा? मैंने क्या करा आपके सामने, एक वेरिएबल सम इज इक्वल टू 0 लिया, और व्हाट आई एम डूइंग, फॉर आई इन ARGB1, क्योंकि 1 पर पता है हमें सारा का सारा डेटा है, और इस डेटा को मैंने स्प्लिट करा। ठीक है, और स्प्लिट कैसे कर रहा हूं मैं डेटा को? दिस डेटा इज कॉमा सेपरेटेड विच इज स्प्लिटेड, है ना? अब मैं क्या करूंगा? मैं सम करूंगा इस डेटा का, बट व्हाट आई नीड टू डू, आई विल कन्वर्ट दिस इंडिविजुअल आई इन द फॉर्म ऑफ द इंटीजर। क्योंकि हमने देखा था कि हमारा जो सम था उसमें जो हमारा जो डेटा स्प्लिट हुआ उसमें जो डेटा रिटर्न हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग है ना? सो व्हेन यू प्रिंट दिस सम, बी गेटिंग द सम ऑफ द नंबर, है ना? तो अब देखते हैं, हम इसके लिए रन करते हैं कोड के लिए और देखते हैं कि हम कितना परसेंट सही है। अ, यहाँ पर हम देखिए नंबर्स को बढ़ा दिया है हमने, 4 और 5 कर दिया। So when I run this code, what you can see, for I in, okay. So what kind of error is it? ने जो कोड था आर्गुमेंट का, उसमें सेपरेशंस अलग-अलग तरीके के यूज कर दिए थे। नाउ आई रन दिस कोड अगेन। नाउ you can see the summation, that is a 1, 2, 3, 4, 5.
So you can see the 5-number sum is the 15 that is achieved by using this command line argument program. तो इस वीडियो में हम क्या देखते हैं कि हमने देखा कि भाई जो इनपुट है, इनपुट का मेथड जो हमारी प्रीवियस टेक्निक्स हमने यूज करी कंसोल से किस तरीके से ले रहे थे उसको यूज करके, और जब हम फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस टाइम पर जो कमांड लाइन आर्गुमेंट का यूज कर रहे हैं उसको यूज करके इन दोनों ही तरीके से हम किस तरीके से इनपुट को पास करेंगे और हमारी स्क्रिप्ट में क्या प्रोविजंस देंगे हम कि जिससे हम कमांड लाइन आर्गुमेंट के डेटा को यूज करके हमारे स्क्रिप्ट में यूज कर सकें, है ना। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ द command line argument that we have covered in this video. So for this video, it's all from my side. Thank you.